सभी को जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आप सबको अपने अपने जगह पे संभाल के रखा है। मैं परमेश्वर के वचन की ओर जाना चाहता हूँ। जो आज मेरा वचन है, परमेश्वर का प्रेम। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 की 12 को हम पढ़ेंगे। क्या है परमेश्वर का प्रेम? क्या हमें सिखाता है? हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम जिसने अपने पुत्र को दे दिया। यीशु मसीह बोलता है, भाइयों बहनों, तुम एक दूसरे से ऐसे प्रेम रखो कि जैसे मैंने तुम्हें सिखाया है। हालेलुया। प्रेम जो असीमित है, बाइबल वाला प्रेम है, वो असीमित प्रेम है। उसका कोई सीमित प्यार नहीं है, वो असीमित है। वो परमेश्वर हमारे बीच में रहना चाहता है, आपके बीच में रहना चाहता है, आपके साथ बात करना चाहता है, आपके साथ फेलोशिप करना चाहता है। ये है परमेश्वर का प्रेम जो हम आज सुनना चाहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमसे क्या बोलता है? कहते कि जैसे मैंने तुम्हें सिखाया, गॉडली लव है, जो परमेश्वर का प्रेम है, वैसे उसमें बढ़ो। तब परमेश्वर आपको और भी आगे बढ़ाएगा। हमारी ब्लेसिंग्स तब ज़्यादा बढ़ती हैं जब हम परमेश्वर से प्रेम करना चाहते हैं। परमेश्वर हमें प्रेम करना सिखाता है। हम जहाँ भी जाएं, हम कुछ भी बोले, हमारे रहने, हमारे जो दिनचर्या की ज़िंदगी है, उसमें परमेश्वर का प्रेम दिखता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है वैसा प्रेम करो जैसा मैं तुम्हें सिखाया है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। वो परमेश्वर का प्रेम है। उसी का प्रेम के द्वारा उसने क्रिएशन को बनाया, सबका मालिक बन गया वो। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर की हजूरी से लोग तितर बितर हो गए, पाप में चले गए। उसकी सन्ना होशन्ना करने वाले हालेलुया लूसीफर भी उसके राज्य से गिरा दिया गया। उसके अंदर भी पाप आ गया, घमंड आ गया और परमेश्वर के प्रेम से दूर हो गया। परंतु परमेश्वर का प्रेम दुनिया के लिए नहीं गया। उसने यीशु मसीह को भेज दिया, यीशु मसीह के साथ अन्याय किया, यीशु मसीह के साथ बुरा बर्ताव किया, उसके इकलौते पुत्र के साथ। तब भी वो कुछ भी नहीं बोला। वो उसका प्रेम था, इसलिए वो चुप रहा। पिछले संडे हमने ईस्टर बनाया है। कैसे बनाया, क्यों मनाया? क्योंकि हम में परमेश्वर का प्रेम दिखता है। हालेलुया। परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हम क्रिसमस में अकेले प्रेम नहीं करते, हम सारे दिन परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हालेलुया। ये दुनियावी प्रेम है वो सीमित है, जो परमेश्वर का प्रेम है वो असीमित है। हम पहला पत्रस उसके 4 की 8 को हम पढ़ेंगे। पहला पत्रस उसके 4 की 8 को, तो हम और भी परमेश्वर की प्रेम के बारे में हम सीख सकते हैं। उसमें लिखा गया है, सब तो पहला ये है भाई तुसी एक दूए नाल गूढ़े प्रेम रखो, क्यों जो प्रेम बालियां पापा नू ढक लैंदा है। कहते तुम एक ऐसा प्रेम करो, इतना गूढ़ा प्रेम में हो जाओ, इतने डूबे हुए प्रेम में हो जाओ कि तुम्हारे पाप भी उस प्रेम में ढप जाए। हमने गालियाँ निकाली होंगी, हमने किसी पे गुस्सा किया होगा, किसी को मारने के लिए गए होंगे, परंतु ये सब पाप क्या है? अगर एक दूसरे के साथ लड़े भी होंगे, परंतु आप दिल से चाहत और हम प्यार करने लग जाएं, वो पाप को ढांप लेता है। पहला पत्रस बोल रहा है कि वो उसको ढांप लेगा। आपका जितना ज़्यादा प्यार होगा ना, उतना वो पाप को, जो भी आप कर देते हो, एक गलती कर देते हो, उसका वो ढांप लेता है।
मेरे यीशु मसीह ने हमारे पाप को ढांप लिया, उसके प्रेम से ढांप लिया, उसके लहू से ढांप लिया, उसके लहू वाले प्रेम से ढांप लिया। इसलिए मैं और आज आप सुरक्षित हैं। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं, नौजवान लोग बोलते हैं, आजकल के प्रेम बोलते हैं, एक लड़का एक लड़की से प्रेम करे तो मैं तेरे लिए जान दे दूंगी, मैं तेरे लिए जान दे दूंगा। ये बोलना इजी है, पर करना बहुत मुश्किल है। परंतु परमेश्वर के लिए भी बोलना इजी था, करना मुश्किल था। परंतु उसने भी, यीशु मसीह ने भी ऐसी दे दिया अपना जीवन को प्रेम के खातिर। उसने बोला मैं अपना जीवन दे दूंगा, पर उसे करना पड़ा, उसे मरना पड़ा, उसको फटना पड़ा, उसको अपना जीवन को देना पड़ा, तब जाकर वो उसके जीवन में सफल हुआ और मृत्यु लोक से भी परमेश्वर के प्रेम के कारण वो जी उठा। हालेलुया। हमारे लिए ईस्टर एक संडे के लिए या अप्रैल के महीने के लिए नहीं होना चाहिए। हमारे लिए प्रार्थना, ईस्टर, गुड फ्राइडे हर समय होना चाहिए। हम उसको याद करते रहें। मैं नहीं बोल रहा नौकरी नहीं करना, मैं नहीं बोल रहा हूँ परिवार को नहीं देखना, मैं नहीं बोल रहा कुछ नहीं करना, घर पे बैठे रहो और प्रार्थना बंदगी करते रहो। नहीं नहीं नहीं, ये बेवकूफ़ी का काम है। परंतु क्या है, हमें इन चीज़ों से भी ज़्यादा परमेश्वर बोलता है अपना गहरे प्रेम में रहना है, ताकि हमारे पाप भी ढक जाए। कैसा प्रेम है हमारा खुदा का, हमारा यीशु मसीह का, जो हमें सिखाता है कि हमारा पाप भी ढक जाए। ऐसा प्रेम एक दूसरे के साथ करो। हालेलुया। हमारी ज़रूरतें हमारी प्रेम नहीं होना चाहिए, ज़रूरतों से भी ऊपर हमारा प्रेम होना चाहिए। हर ज़रूरतों को पूरा करने वाला खुदा के पास आना चाहिए। हम खुदा के पास आते हैं, हम उससे बात करते हैं, परंतु कई बार ज़रूरतें हमारी प्यार बन जाता है, खुदा को हम छोड़ देते हैं। परंतु ज़रूरत कम, हम खुदा के पास ज़रूरतों को पूरा करने वाला खुदा से प्यार करना चाहिए। बाइबल में नहीं लिखा है कि आप बपतिस्मा लो, आप हालेलुया हालेलुया परमेश्वर में आगे बढ़ो, उसका काम करो, उसके वचन में लगे रहो और उसके प्रेम में आगे बढ़ो तो वो तेरे को साब अमीर और मुकेश अंबानी बनाएगा या अनिल अंबानी बनाएगा। नहीं, परमेश्वर का प्रेम है देने वाला प्रेम, जीवन देने वाला प्रेम, सैक्रिफाइशियल लव, जो हम बहुत कम लोगों को, जो गिने चुने, जो बुलाए गए हैं और जो चुनाए गए हैं, उनके लिए परमेश्वर ने दे दिया। और जब हम परमेश्वर को देख के उतरते हैं, ब्लेसिंग्स अपने आप पीछे ऑटोमेटिकली आती है। हम बोलते हैं परमेश्वर ये दे दे, परमेश्वर वो दे दे, परमेश्वर पोजीशन दे दे, परमेश्वर नौकरी दे दे। मैं बोल रहा हूँ, कभी हमने ये बोला है परमेश्वर मुझे तू चाहिए, मैं तेरे से बात करना चाहता हूँ, मैं तेरे लिए अपना जीवन रहना चाहता हूँ, मेरा जीवन तेरे लिए हो जाए। और उसके बाद जब हम ये कमिटमेंट करते हैं तो अपने आप वो ब्लेसिंग्स पीछे आ जाती है, आशीष और बरकतें पीछे आ जाती है। आप चर्चेस बदल लो, पास्टर्स बदल लो, मिशनरीज बदल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करना नहीं सीखोगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप वैसे की वैसे ही रहोगे। बोलने से कोई फ़ायदा नहीं कि खुदा ने हमारे लिए नहीं किया, क्योंकि आपने परमेश्वर से नहीं, परमेश्वर की आशीष से प्रेम किया। देने वाले को हम ज़्यादा प्रेम करो, आशीष अपने आप ही देगा। हालेलुया। तीसरा बात हम जब पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3:16 में क्या लिखा है, परमेश्वर का वचन बोलता है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उसने वहाँ पे अपना प्रेम को प्रकट किया कि वो उस पर विश्वास करे। हाँ, वो प्रेम लोगों को नाश की ओर ना लेके जाए परंतु अनंतता की जीवन पाए।
बीमारियों का हालेलुया हालेलुया जीवन ना हो, परंतु उससे ऊपर एक भविष्य, एक उजाला पाया हुआ जीवन हम पाना है। हम अभी घोर अंधकार में हैं, परंतु परमेश्वर का प्रेम इन्हीं दिनों में, चाहे कोरोना वायरस हो, चाहे इबोला वायरस हो, चाहे कोई भी वायरस हो, चाहे कोई भी महामारी हो, चाहे कोई भी आर्थिक तंगी आएगी, परंतु हमसे परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं जाएगा। हालेलुया, क्योंकि हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। आशीषों से नहीं, परमेश्वर से प्रेम करो। खुदा के दासों से प्रेम करो, परंतु खुदा के दासों से भी ज़्यादा परमेश्वर यीशु मसीह को प्रेम करो। अपोस्टल को प्रेम करो, प्रॉफिट को प्रेम करो, पास्टर को प्रेम करो, उपदेशक को, टीचर्स को प्रेम करो। कई तरह के सेवक लोग हैं, सब तरह को एक ही नज़र से देखो, उसमें होता है मसीही प्रेम। हालेलुया, सबको प्रेम करो, सब जातियों के साथ प्रेम करो। हम जब देखेंगे हम बोलेंगे एक ऐसा चीज़ है जो जानवर उसे बोलते हैं जिनको प्रेम नहीं होता। ठीक है, एक तरफा वो भी बयान है, परंतु अगर अभी हम साइंस की ओर भी जाएंगे, थोड़ा सा हम उसी विषय में भी जाएं ना, एक कुत्ता एक अपना मालिक से कैसे प्रेम करता है, उसको रोटी देता, खाना देता, सब कुछ, और उसकी वो पत्नी बच्चे शायद आगे उस मालिक के साथ रहे या ना रहे उसको मालूम नहीं, परंतु जब वो कुत्ता जब तक जिंदा होता है ना अपने मालिक के साथ, वो अपना पूंछ हिलाता रहता है। और कुछ लोग ट्रेंड कुत्ते हैं, वो उसकी सेवा भी करते हैं, उससे बहुत प्यार करते हैं। कई बार उसको अपना परिवार से इतना प्यार नहीं मिलता, इस आदमी को एक जानवरों से मिल जाता है। कभी आपने गाय या बैल या कभी किसी को आप चारा डाल रहे हो, कोई भी गाय होगा, कुछ भी होगा, चारा खा के वो आपको एकदम से सींग नहीं मार रहा, आपने उसे पाला है, वो आपको दूध दे रही है, वो आप उसको चारा डाल रहे हो। चारा डालते समय आप उसको देखना, कभी कभी मैंने वो चीज़ें देखे कई बार, वो अपने मालिक को जब चारा डालते समय प्यार करने लगता है, उसको चाटने लगता है उसके हाथों को, मालिक उसके सिर पे हाथ सहलाता है, वो एक प्यार होता है। इंसान का प्यार मेरे को वो चाहिए, मेरे को ये चाहिए नहीं, परंतु परमेश्वर हमें ये सिखाता है, हर एक प्राणियों में उसने प्यार डाला है, वो सिखाता है, जानवरों को भी वो बदल देता है, उसने फीलिंग सब में डाली है, परंतु उसको लेके आना हमारा काम है। हम एक दूसरे के साथ कपट ईर्ष्या करते हैं और जाके कत्ल में फंस जाते हैं, गलत कामों में फंस जाते हैं और वो अडल्ट्री बन जाती है, गलत सोच में पड़ जाते हैं तो वो जाकर एक बहुत बड़ा पाप के गुफा में गिर जाते हैं और सज़ा हो जाती है, किसी को फांसी की हो जाती है, किसी को मौत की सज़ा हो जाती है। परंतु परमेश्वर का प्रेम क्या है? बचाने वाला प्रेम है, सिखाने वाला प्रेम है, नाश नहीं परंतु अनंत जीवन की ओर लेके जाने वाला प्रेम है। और इन्हीं वचन के साथ परमेश्वर आपको आशीष दे और परमेश्वर आप सबको बचा कर रखे। मेरी प्रार्थनाएं आपके साथ होंगी। मैं इतने में आज का वचन को समाप्त करने जाता हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।